क्या है मृत्यु? अपने शत्रु से हार मान लेना है मृत्यु। युद्ध से पहले अपने हाथ पीछे खींच लेना है मृत्यु। आज मैं तुम सभी को मृत्यु पे विजय प्राप्त करने की कुछ बातें बताने आया हूं दोस्तों। हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है, जिसको हमें हराना है, उसका नाम है जेई मेन 2022। आज का जो सेशन है, उस सेशन में मैं आज बात करने वाला हूं कि किस तरीके से तुम श्योर शॉट मेरे गारंटीड तरीके से 99 परसेंटाइल टच कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, वो आज मैं सबको पब्लिक करने वाला हूं। देखो बच्चों, ऐसा है ना, अप्रोच जो होती है ना, वो मैटर करती है। एक टीचर का इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ एक बात है, और एक टीचर का सही इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ एक बड़ी बात है। जब मेरे सामने एक एस्पायरेंट बैठता है, जब मैं उसको पढ़ा रहा होता हूं, तो भाई हाँ, हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। भाई सारे गिलास एक बराबर के नहीं होते। उसी तरीके से अगर एक बच्चे की कैपेसिटी को पकड़ लिया जाए कि कितना कर सकता है, तो उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। उसी इंप्रूवमेंट के लिए आज का ये सेशन है। अब देखो, टाइम बचा है कम। अगर मुझे 99 परसेंटाइल प्लस का देखना है, तो सीधी बात यह है कि मुझे जेई मेन 2022 में 200 प्लस की प्लानिंग करनी है 300 में से। बस सीधी बात ही है। अब 200 प्लस नंबर जो है, देखो नंबर का खेल है, यहां पे कोई सब्जेक्ट वाइज बातें नहीं हो रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोई कट ऑफ होती है क्या, नहीं। जेई में ऐसा कुछ नहीं होता मेन में। तो क्या करना है, मेरे को 200 प्लस नंबर चाहिए। अब वो तुम कैसे भी तोड़ सकते हो। तुम उसको 70 70 70 कर दो, 210, या फिर तुम उसको 80 80 50 कर दो, तो भी 210 है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे प्राइम फोकस होगा केमिस्ट्री, फिर होगा फिजिक्स, फिर होगा मैथमेटिक्स। आज के सेशन के बाद जैसा बोला जाए वैसा अगर करते हो, तो फॉर श्योर आने वाले 60 दिन की मेहनत से तुम इजीली 99 परसेंटाइल टच कर जाओगे। एक एक बात माननी है, जो जो बोला जाए सब कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं, भाई कहीं से तो पढ़ रहे हो ना, कहीं से तो कोचिंग ले रहे हो, तो जहां के भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, इन नोट्स को पढ़ना है मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब यह है कि कम से कम 3 बार तुम्हारे नोट्स तुमको याद होने चाहिए। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट है इसके अंदर, जब तुम केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, तो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो इतनी पावरफुल है कि वो एनसीईआरटी ही तुमको आराम से 70-75 तक पहुंचा देगी जेई मेन में। करना क्या है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को एकदम मन से आराम से बैठ के, अगर तुमको लगे कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लव लेटर मानो, या अगर तुम कहीं आध्यात्मिक इंसान और पूजा पाठ करते हो तो वो कोई भजन आरती मानो, जो कुछ भी तुम मानो, उसको बस तुमको घोट के पी जाना है। और साथ में करने हैं PYQs। अब जब मैं PYQs की बात करता हूं दोस्तों, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे फ्रेम ऑफ माइंड को उस डायरेक्शन में लेके जाएं जिस डायरेक्शन में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। देखो, प्रैक्टिस जोन में जब आप हो तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जब मैं बात करता हूं ना, मान लो क्रिकेट का एग्जांपल लें, तो भाई ऐसा है, वनडे या T20 मैच का तो पूरा जो ड्यूरेशन होता है ना, वो पूरा ड्यूरेशन ही 3-4 घंटे का होता है। लेकिन जब नेट प्रैक्टिस चलती है, तो भाई चाहे रोहित शर्मा की बात करो, चाहे विराट कोहली की बात करो, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, चाहे धोनी साहब की बात करो, वो पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे। क्या उनको पूरे दिन खेलना है? नहीं। लेकिन प्रैक्टिस क्यों करते हैं? जिससे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी तो मैक्सिमम एरर्स एक्सपोज होंगे, और उनको हम रेक्टिफाई करेंगे और परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। तो प्रैक्टिस जोन में हम जब खूब मेहनत करते हैं, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस फाइनल डे बेटर निकलता है। इसके लिए जब मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं, तो एनसीईआरटी करोगे, PYQs करोगे, और जितने हाथ लगे सारे कर डालोगे। प्राइम फोकस क्या होगा? अपने फ्रेम ऑफ माइंड को लेके जाना है जेई मेन 2019, 2020 और 2021 पे। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न चेंज हुआ है इन 3 सालों में। एक अलग तरीके से केमिस्ट्री को अप्रोच कर रहा है एनटीए। मुझे उस अप्रोच को क्लियर कट दिमाग में लेना है। कारण क्या है? कारण यह है कि एग्जाम वाले दिन अपना रेस अगेंस्ट टाइम होता है। रेस अगेंस्ट टाइम और एक्यूरेसी, ये बहुत ही टेढ़ा कॉम्बिनेशन है। जल्दीबाजी में गलती होती है, लेकिन मुझे यहां पे जेई मेन के एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है।
मुझे जल्दीबाजी भी करनी है और एक्यूरेसी भी चाहिए। कैसे करोगे? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट बिफोर द एग्जाम। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? तुम्हारे दिमाग को बार बार रिकैलकुलेट, रीअलाइन होने की जरूरत न पड़े एग्जाम वाले दिन। इसके लिए तुम एग्जाम से पहले ही उस टाइप के क्वेश्चंस, और जितने हैं सारे उस टाइप के क्वेश्चंस, टिल दी फाइनल सॉल्यूशन करके जाओगे, जिससे कि तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन को पढ़ते ही ऐसे वैसे न सोचे, डायरेक्ट उस पाथ पे सोचे जिस रास्ते से आंसर आना है। क्यों? क्योंकि नंबर चाहिए दोस्तों। अब चालू करें इस सेशन को, तो मैं चालू करूंगा। ये सेशन 3 पार्ट्स में है। पहले बात करेंगे फिजिक्स, फिर बात करेंगे केमिस्ट्री, फिर बात करेंगे मैथ की, और तीनों में अपन देखेंगे वो कौन से टॉपिक हैं जो इजी किल हैं, जिनको मैं कम समय में कर सकता हूं लेकिन मैं मैक्सिमम नंबर बटोर सकता हूं। और जो टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, उनको करके जाना है। दैट इज ऑल, बात खत्म। तुमको वो टॉपिक करने हैं, उनके सारे क्वेश्चंस करने हैं। और सबसे बड़ा तुम्हारे लिए जो नोट होता है ना नीचे स्टार लगा के, वो ये है कि AIEEE के पुराने सवाल NTA रिपीट कर रहा है, और एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है। वो लैंग्वेज और वैल्यू और ऑर्डर ऑफ द ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। मैथमेटिक्स में तो JEE मेन के सवाल भी रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल तो फेब अटेम्प्ट के सवाल को अगस्त अटेम्प्ट में वापस देख लिया। तो ये जब सारी चीजें हो रही है एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये सब मुझे पता चलना चाहिए ना, क्योंकि इसी के साथ मैं एग्जाम में जब जाऊंगा तो तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाऊंगा, कॉन्फिडेंस को पीक पे लाऊंगा, और फिर एग्जाम फोड़ के आएंगे। ठीक है, अब देखो चालू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के टॉपिक्स ये मेरे 11वीं के टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में सबसे पहला फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस वाला टॉपिक है। देन काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडी, KTG, ऑसिलेशन, वेव। इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को काफी डराते हैं, जिसमें अगर मैं गोला करूं उन टॉपिक पे, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में मैं फ्लूइड पढ़ता हूं वो बच्चे को डराता है, रोटेशन बच्चे को डराता है। ये 2 टॉपिक बच्चे बहुत डरते हैं इससे। और NLM, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी पे मैक्सिमम टाइम बच्चा स्पेंड करता है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सबसे कम टाइम मोस्टली जो कोचिंग है ना, मोस्टली ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कोचिंग मानो, मोस्टली वो सबसे कम टाइम देते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, ये लास्ट में आते हैं। मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा कि बहुत सारे तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन टॉपिक को 11वीं में कराते ही नहीं है। 12वीं खत्म होने के बाद, उसके बाद नवंबर दिसंबर में बच्चों पे ठूसा जाता है। सीधी बात ये है दोस्तों कि अभी एनालिसिस दिखाऊंगा तुमको 2021 के क्वेश्चंस का, यू विल गेट टू नो कि कितनी गलत अप्रोच है। जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना, वो बच्चे हैं जो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, ना कि किसी भी डिपेंडेंट है। लेकिन सबके पास तो ये सहूलियत नहीं है ना, किसी न किसी को, बाकी सबको तो बताना पड़ेगा। अगर सबके पास ये रिसोर्स अवेलेबल होता कि कोई उनको बता देता कि बेटा ये टॉपिक मत कर, माना यहाँ कराया जा रहा है लेकिन जरूरी नहीं है किसी को पहले करा जाए। मैं 11वीं में ऑप्टिक्स पहले कराता हूँ। क्यों कराता हूँ 11वीं को ऑप्टिक्स पहले? क्योंकि मेरे को पता है ऑप्टिक्स जो है वो एक हाई इंपैक्ट का टॉपिक है, जो KVPY में भी आता है, JEE मेन में भी आता है और JEE एडवांस में भी आता है। तो मैं पहले वो कराता हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक सिंगल सेट रस्ते जाओ, नहीं, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए। ये इंडिया है, यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हो आपको JEE में नंबर चाहिए, उसके बाद आपको कॉलेज में नंबर चाहिए, कॉलेज में नंबर आने के बाद जब आप जॉब लगाते हो तो वहां पे भी आपको सैलरी का नंबर ही चाहिए, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। उसके बाद जो करना है तुम करो, लेकिन वहां तक नंबर का खेल है, उसकी प्लानिंग है। ठीक है, अब बात करें अगर अपन 12th के टॉपिक्स की, तो उसको मैंने प्रॉपर तोड़ दिया भाई। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अपने 2 चैप्टर आते हैं, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये रटंत्री है, ये रटंत्री है। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं ये सब आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, और ये टॉपिक बहुत आसान है, ये समय भी कम लेते हैं और ये आसान भी हैं। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात, ये जो इतने सारे टॉपिक है इनमें से मैं कौन सा टॉपिक पहले करूं जो कम समय में हो जाए और हिट रेट ज्यादा है? देखो भाई, ये है डिटेल उन टॉपिक्स की जिनसे क्वेश्चन आए 1 से ज्यादा। ये जो है ये एक रफ एस्टिमेट है, 2021 के सारे पेपर खंगाले मैंने, सारे के सारे।
2021 के जितने भी जेईई मेन के पेपर आए सब खंगाले, पूरा टाइम लगाया, घंटों घंटों हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट करे, मैंने और मैडम ने बैठे रहे, क्योंकि ये सेशन तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के लिए कम से कम 30+ घंटे इन्वेस्ट हुए हैं ये देखने के लिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई हिट रेट वाले हैं, एंड जो हम सदा से कहते आए हैं वही सामने आया जब हमने पूरा एनालिसिस किया। देखो, मैं हर बार कहता हूं, हर बच्चे को कहता हूं, हर सेशन में कहता हूं, यहां पे भी कहता हूं, जहां भी ऑनलाइन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, हर जगह कहता हूं, बेटा मॉडर्न फिजिक्स करो। मॉडर्न फिजिक्स से 2021 में ऑन एन एवरेज 5 सवाल टिके हैं। ऑन एन एवरेज 5 सवाल बड़ा नंबर है भाई। टोटल 30 सवाल थे जिसमें 5 में अपने पास चॉइस थी कि इन 10 में से कोई 5 करना है। लेकिन अगर 5 मॉडर्न फिजिक्स के सवाल हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स इज इजी किल। इजी किल 5 सवाल, अरे भैया 20 नंबर बड़ी बात है जेईई मेन में, बहुत बड़ी बात है। फिर अगला, दूसरा मेरा फेवरेट टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। कितने सवाल हो गए? 8 सवाल। देखो, ये जो 8 सवाल हैं, इन 8 सवाल को मान लो तुम अच्छे से करके जाते हो, यू इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम हियर। 25 सवाल करने हैं, 8 सवाल भिड़ते ही तुमने कर दिए क्योंकि तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर गए। जेईई मेन लेवल के तुमने सारे सवाल करे, तुमने पुराने AIEEE के सवाल भी कर लिए, नया कुछ तुमको मिलेगा नहीं। एग्जांपल बताऊं, कार्नोट इंजन का एक क्वेश्चन कभी AIEEE में आया हुआ है, वो क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ, वो 2020 में रिपीट हुआ, वो 2021 में 3 बार रिपीट हुआ, बस वैल्यू अलग कर दी। यानी कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहा हूं AIEEE के भी और इन टॉपिक्स को अच्छे से कर रहा हूं तो बस चांदी चांदी है। अब देखो, ऑप्टिक्स में 3 सवाल, मैं ऑप्टिक्स 11th में करा रहा हूं, यानी बच्चे के पास दुगना टाइम है रिवीजन का। तो अगर यहां मैं देखूं तो ये नंबर बड़ा नंबर है भैया, 44 नंबर, 44 नंबर हो गए ये। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल मिला के बात क्या है कि तुम अगर इसको फॉलो करते हो, दिस ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स करोगे, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, दुनिया का बड़े से बड़ा महारथी, सच ये है कि ये टॉपिक ज्यादा आता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये एडवांस में भी ज्यादा आता है। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। अब ये चैप्टर जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स, भाई ये तो एनीवेज 12th के टॉपिक है, अभी पढ़ ही रहे हो ना। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे तुमको? ज्यादा जोर किसका है? ज्यादा जोर किसका है? हाई हिट रेट कौन सी है? किसकी है हाई हिट रेट? यहां पे हाई हिट रेट वाले टॉपिक कौन से हैं? ये 12th का टॉपिक है। ये 12th का टॉपिक है। तो अगर तुमने सीरियसली अपनी 12th करी तो तुम्हारे 2021 के एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात ही करें अगर, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये एवरेज, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो 11th का क्या है? ऐसा नहीं 11th के नहीं आते, आते हैं। देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक हटाओ तो कितने हो गए? 12th के टॉपिक के कितने हो गए? 19 में से 3 गए, तो यहां हो गए मेरे पास 16, यानी बचे हुए 14 सवाल मेरे 11th के हैं, है ना। 3 यहां पे हैं और बाकी टॉपिक्स ये रहे, ठीक है। तो भाई इससे एक आ जाएगा, एक इससे, एक इससे, इससे एक, इससे एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वाला एक, वेव्स का एक। EMI एंड ACV जो है KVPY ज्यादा पूछता है लेकिन मेन में एक सवाल, ठीक है। तो ये जो टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 19, ये हो गए 30 सवाल। हर पेपर में 30 सवाल थे, करने 25 थे, सवाल 30 थे, लेकिन क्या रहेगा प्रेफरेंस? लिख लो इसको अपने कमरे में चिपका लेना। सीधी बात है, 12वीं अगर अच्छे से करके जा रहे हो, जेईई मेन में तुम मेरे को खुद बताओगे, जेईई मेन देने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सर फोड़ के आए हैं। मैं तो यही हूं दोस्तों, वेट करूंगा तुम्हारा। और जो बच्चा इसको फॉलो करेगा ना, उसके नंबर भी आएंगे और मैं उससे खुद बात भी करने वाला हूं। लेकिन अभी फिजिक्स हुई है, देख लो तुम्हारे सामने, फॉलो करना है इसको, हर हाल में फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज समथिंग बिग। ये सिर्फ टॉप बैच में क्रीम बच्चों को बताई जाने वाली बातें हैं, नहीं तो सभी नंबर ले आए ना, अब सब नंबर लाएंगे, ये बात सच है। इस वीडियो को देखने के बाद हर बच्चा नंबर लाएगा, ये चीज पूरे माहौल को बदल देगी, कंप्लीट चेंज। आओ केमिस्ट्री की बात करते हैं।
केमिस्ट्री में अपने पास है भाई फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये है मेरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 1, पी ब्लॉक 2, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये है मेरा फिजिकल, सरफेस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स, साथ में सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट। और ये टॉपिक है अपने ऑर्गेनिक के। सारे टॉपिक लिख के लाया हूं मैं, सारे के सारे टॉपिक। अब इसके अंदर मुझे ये पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो रटंत्री है, ऑर्गेनिक जो है उसमें नेम्ड रिएक्शन मुझे सारे याद होने चाहिए। अब वो कोई सा भी हो, चाहे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो, हेलो एल्केन, हेलो अरीन की बात करो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इनके नेम्ड रिएक्शन याद होने चाहिए। क्या जेई का लेवल कैसा होता है भाई? सीधी बात यह है, ये तुम एनसीईआरटी से याद करोगे, फिक्स बता रहा हूं, 100% लिख लो, एनसीईआरटी से याद करोगे, लाइन बाय लाइन चलोगे, चाहे तुम बात करो इसकी, चाहे तुम बात करो फिजिकल की, चाहे तुम बात करो यहां पे जो है इनऑर्गेनिक की, तीनों जो सेक्शन है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सारे सोल्ड एग्जांपल, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है भाई, ये है अपने पास सोल्ड एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक ऑफ द चैप्टर, सारे कर लिए। जितने एग्जाम्पल दिए हुए इनऑर्गेनिक के और जितने रिएक्शन दिए हुए ऑर्गेनिक के, सब याद कर लिए। देन जस्ट गो फॉर पीवाईक्यू, जस्ट गो फॉर पीवाईक्यू, यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि मैंने हर एक सवाल 2021 का खंगाला है। मैंने और मैडम ने बैठ के हर एक सवाल खंगाला है 2021 का। ऑर्गेनिक का पार्ट मैडम ने खंगाला है, फिजिकल इनऑर्गेनिक मैंने खंगाला, एंड दिमाग की बत्ती एकदम गुल हो गई जब ये देखा यार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पकड़ के बैठा है एनटीए, लाइन बाय लाइन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आराम से 80 नंबर याद करने की कैपेबिलिटी तुम्हारी कितनी है, बस उस पर डिपेंड करता है। आराम से 80 नंबर, मैं बता रहा हूं, ये सब है ना वो बंद कमरों में टॉप बैच के 30-35 बच्चों को बता के परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाली जो बातें होती है ना, पब्लिक होगी आज ये बात तुम सबके सामने। यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। अब देखो यहां आओ, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये देखो भाई, 2021 का एनालिसिस, इतने सारे अपने शिफ्ट हुए थे, इतने सारे अपने अटेम्प्ट हुए थे, 4 अटेम्प्ट, इतनी शिफ्ट, इतने पेपर। आई नो भाई कितने लीटर कॉफी पिए हमने भाई इन सब को एनालाइज करते हुए, क्या मेहनत लगी है। लेकिन उस मेहनत का नतीजा ये है कि अब अपने पास क्लियर कट अप्रोच है कि क्या करके जाना है नंबर लाने के लिए। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, 3 सवाल ऑन एन एवरेज, 3 सवाल हर बार आए हैं। और सवाल कैसे, मतलब दिमाग एकदम मेरा ऐसा हो गया यार ये कोई सवाल है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट, रिपीट रिपीट रिपीट, KMnO4 की रिएक्शन रिपीट, K2Cr2O7 की रिएक्शन रिपीट, मतलब सीधा सट रिपीट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्प्लिटिंग लाइगेंड की वो जो होती है, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक लाइगेंड वाली, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, बस यही। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है उस थ्योरी से क्वेश्चन है, बस वही रिपीट रिपीट रिपीट। मतलब इतना, मतलब ये मान लो कि 6-7 सवाल बार बार वही घूम रहे हैं एक चीज। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 3 सवाल, यानी कुल मिला के देखो, पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूं तो पीरियोडिक टेबल के साथ अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 12th में रखते हो, ठीक है। फिर से जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये 12th का टॉपिक है, यहां पे फिर से 12th में है, पी ब्लॉक का एक पार्ट 12th में है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस, केटीजी, केटीजी एंड थर्मो, मैं बोल रहा हूं भाई देखो, केटीजी प्लस थर्मो, कितने सवाल हो गए, 2 सवाल यहां पे उन्हें एवरेज हर बार, और ऊपर 3, 5 सवाल तुम्हारे 75 में से 2 चैप्टर से आ रहे हैं, केटीजी एंड थर्मो करके जाना। बहुत ज्यादा ओवरलैप है, कंप्लीट ओवरलैप होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है लेकिन करोगे। इसीलिए मैं हर बैच में एक साथ पढ़ाता हूं केटीजी, थर्मो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ। मुझे पता है यार 5 सवाल बड़ा नंबर है, और यही हिट रेट रहती है जेई एडवांस में भी इन टॉपिक्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, भाई मॉडर्न फिजिक्स तो करोगे ना, यानी मॉडर्न फिजिक्स के 5 उधर और 2 ये हो गए, ठीक है। यहां पे एक और नीचे देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें आ गया ये क्वेश्चन भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, तो एक को सवाल न्यूक्लियर केमिस्ट्री का 1+1, तो 3 सवाल इधर आ गए जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट हो गए, तो 3 इधर 5 उधर, 8 सवाल मॉडर्न फिजिक्स के, टोटल 75 में से जो तुम कर सकते हो, ठीक है। केटीजी थर्मो के 2 सवाल, 3 उधर, 5 सवाल ये, 8, 5, 13 सवाल 2 टॉपिक से हैं। और ये टॉपिक मैं शुरू से बच्चों को बोलता हूं करने ही हैं, ठीक है। अब तुमको यहां पे लग रहा होगा यार ऑर्गेनिक दिख ही नहीं रही, सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री के 2 हैं,
केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पे बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज 2 सवाल थे, किसी को पेपर में 3 थे तो किसी में 1 था, किसी में 1 भी नहीं था, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 सवाल थे। ठीक है, अगर ये और लंबा पड़ता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। ये वैसे ही जैसे रोटेशन का जैसा है, रोटेशन से ज्यादा हिट रेट नहीं थी फिजिक्स में, यहां पे भी इसके 2 ही सवाल हैं, लेकिन ये इजी है। केमिकल बॉन्डिंग इजी, देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इजी सवाल आते हैं इससे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी किल टॉपिक है। अब तुम बोलोगे यार ऑर्गेनिक कहां दिख रही है? बात यह दोस्तों, ऑर्गेनिक जो है उसमें हर चीज से यहां पे तुमको सवाल मिलेगा, यानी हर टॉपिक पूरी ऑर्गेनिक करके जानी है, उसमें यू कांट बी सेलेक्टिव। बस ये एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की। लेकिन सीधी सीधी बात है, फिर से बता दूं, अपने जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, नहीं हैं तो एनसीईआरटी, इसके सारे एग्जाम्पल, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड PYQs में जो एक मैंने चीज देखी है, जो मैं तुमको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इट्स अ वार्निंग फॉर यू गाइस। PYQs में क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख के जस्टिफाई नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, पूरा लिखना है, एंड देन चेक एंड कंफर्म कि तुम्हारा लॉजिक जो है वो मैच कर रहा है क्या। हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन मैच कर जाए, लेकिन तुमने लॉजिक गलत दिया हो और बाई चांस मैच कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू गो टिल AIEEE 2002 तक तो जाना ही है PYQs में, हर हाल में। ऑर्गेनिक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का हर एक टॉपिक है, तो सारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस देखो एक चीज तुम देखोगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री 12th का है, यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री 12th का है, तो यहाँ पे 12th का, यहाँ पे मेरे को 12th के टॉपिक दिख रहे हैं, और 12th की ऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 12th से यहाँ पे भी वेटेज ज्यादा है 11th का, केमिस्ट्री में भी। अब मैं पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की बात करूं तो मैक्सिमम पी ब्लॉक भी तो अपना 12th में है, तो 12th से भी जब मैं बात कर रहा हूं तो वेटेज ज्यादा है। तो अगर 12th अभी पढ़ रहे हो और अच्छे से कर रहे हो तो लगा लो जोर। आज या कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये 11th और 12th है, 12th अच्छे से करिए, 11th थोड़ी ढीली डाली है, मैं जेई निकाल सकता हूं क्या? तो बेटा तेरे लिए भी यही है कि 12th अगर अच्छे से कर रहे हो तो फिजिक्स में भी 12th की हिट रेट ज्यादा है और यहां पे भी 12th की हिट रेट ज्यादा है। अब देखो बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है, यहां पे जो एक चीज है ना, जो थोड़ी सी इक्वेशन तुमको देखनी है वो ये है कि जो ऑप्शन के क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से हैं, तो भाई वो मिक्स एंड मैच था, वो लिटरली मिक्स एंड मैच था जो ऑप्शन वाले टॉपिक्स थे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा एनवीटी में थे, जिसमें ऑप्शंस ज्यादा आ रहे थे, भाई 10 में से कोई 5 करने। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं ना, ऑर्गेनिक पूरी याद करनी है क्योंकि 12th की है, एनीवेज याद करोगे तुम। और इनऑर्गेनिक जो है 12th वाला पार्ट, वो तो एनीवेज तुम याद कर रहे हो, तो वो तो करना ही है। करना किससे है? एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, बैक ऑफ द चैप्टर एंड PYQs, इतना करना ही है दोस्तों। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, मैथमेटिक्स। इसके अंदर मैंने पहले ही इनपुट ले लिया है क्योंकि यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल अगर तुम अभी सोच रहे हो रिवीजन की कि भाई कैसे इन 60 दिन में कैसे मैनेज करना है, लेट्स अज्यूम कि मार्च में एग्जाम अगर होता है तो तुम इन टॉपिक को छोड़ सकते हो। मैथमेटिकल इंडक्शन तो आता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले जाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। स्टैटिस्टिक्स इजी किल है, स्टैटिस्टिक्स इजी किल, बहुत आसान सवाल, 4 नंबर कंफर्म है। मैथमेटिकल रीजनिंग कंफर्म है 4 नंबर इसके अंदर, हर हाल में। इसको सबसे पहले करके निपटा डालो। और क्या करना है, दोनों के अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज करें, 2-3 एग्जाम्पल करें, सारे PYQs लगा दिए, खत्म, बस तैयार हो जाओ। क्यों जबरदस्ती मेरे को वो टॉपिक करना है जो टफ भी है, जिससे सवाल भी कम आ रहे हैं और मैं परेशान भी हूं। अब यहां पे जो एक चीज है, ये अपनी 11th के टॉपिक है। अगर मैं 12th के टॉपिक पे जाऊं तो भाई ऐसा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आसान पड़ता है, 3D वेक्टर आसान पड़ता है, इनवर्स ट्रिगो आसान पड़ता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कई बार बच्चों को एवरेज लगता है, कोई को टफ लगता है, कोई को आसान लगता है, तो इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया। लेकिन ये जो पार्ट है ये तुम्हारा सबसे बड़ा चंक है, ये तकरीबन 44% है। कैलकुलस इज 44% ऑफ योर क्लास 12th मैथमेटिक्स, और इसमें बच्चों को कुछ को आसान लगता है, कुछ को ये टफ लगता है, लेकिन इसमें याद करने बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो सब याद करने हैं, केसेस याद करने हैं, मेहनत करनी है। अब ये देख लेते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा हिट रेट ला रहा है। तो अगर मैं उसको देखूं तो लेट्स सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 सवाल, बहुत बड़ी बात है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 3 सवाल,
ये वाला टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इस पे स्टार लगाया है मैंने, लेकिन इस पे 3 सवाल। इंटीग्रल कैलकुलस, तीनों कैटेगरी से एक सवाल आ गए। जो डेफिनेट इंडेफिनेट वाली कैटेगरी है, एक सवाल आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 सवाल। लेकिन ये कभी कभी बच्चों के लिए टफ भी हो जाता है, कभी कभी इजी भी हो जाता है। अपन ने कॉम्प्लेक्स को जब कैटेगराइज किया था दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने बोला था छोड़ सकते हो, उस एक सवाल को छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पे, तुम उसको छोड़ दो तो, क्योंकि तुम वेक्टर और 3D से 4 सवाल पकड़ोगे। 5 3 4 कितना हो गया? 5 3 8 4 12, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। 12 सवाल, 12 4 जा 48, 50 नंबर के आसपास मैथमेटिक्स में, 80 नंबर केमिस्ट्री में, 70-75 नंबर तुम फोड़ लो अपने फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का देखा ना अपन ने, 12th पे फोकस ज्यादा है। कितने हो गए? तो लेट्स अज्यूम वी आर गेटिंग अ स्कोर लाइक दैट, 75 इन फिजिक्स, 80 इन केमिस्ट्री। यू फॉलो दिस, यू विल गेट दिस। आएगा तुम्हारा, इसको फॉलो करो, आएगा। तो 75 और 80 ये हो गया 155, और यहां पे 50, 99 परसेंटाइल आएंगे ही आएंगे। फॉलो करो जो बता रहा हूं, जो बोला है वैसा करो। अब तुम बोलोगे प्रैक्टिस कैसे करें, तो देखो भाई मैथ के अंदर तुम अपने एनसीईआरटी को तो करना है, क्लास 12 के लिए प्रिपेयर करोगे तो एनसीईआरटी करोगे, उसमें एक्स्ट्रा रिफ्रेशर भी लगाओगे, जो भी लगा रहे हो करो। अब टाइम कम है, इसलिए पीवाईक्यूज सारे करो, पीवाईक्यूज सारे करो। फिर से बोल देता हूं, पीवाईक्यूज सारे करो। 19 20 21 के पीवाईक्यू में मक्कारी मत करो, शुरू से लेके एंड तक पूरा सोल्व करो, आंसर चेक करो, आंसर मैच हो जाए तो सॉल्यूशन देखो कि कहीं बाई चांस तुमने कुछ गड़बड़ न कर दी, क्योंकि 1 और 2 एरर प्लस माइनस के करके आंसर तो नहीं आ रहा, हो सकता ना मैच कर जाए। ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे और एग्जाम में इसी से कंफ्यूज होते हैं। और फिर जो क्वेश्चन तुमने अभी सही कर दिया, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बैठ रहा, तो वो एक सवाल आगे के 5 सवाल खराब करेगा। अब यहां पे और चीजें देखो, ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये इजी हैं। डू यू गेट दिस? ये इजी में आ रहा है, दिस इज इन इजी, आसान सवालों में आ रही है बातें। आसान सवाल मतलब मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी आता है, टफ नहीं आता। समझ के जाओ बच्चों, प्रैक्टिस करके जाओ। टफ का मतलब क्या है? क्वेश्चन में भयंकर कॉन्सेप्ट लग रहे हो, नहीं लग रहे होंगे। क्वेश्चन जो होगा बड़ा लंबा चौड़ा होगा, खूब सारी कैलकुलेशंस होंगी, स्टेप्स बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ऑब्वियस स्टेप्स होंगे। तुमको टाइम लग रहा है, तुमको 5 मिनट 6 मिनट लग रही है, क्यों? क्योंकि दिमाग जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि तुरंत क्वेश्चन को अटैक कर दे। कैसे आएगा? जब मुझे पता है कि ये टॉपिक है जिनकी हिट रेट ज्यादा है, और उनमें से मुझे पता है कि इनको इजी, इसको सेमी इजी बोलते हैं, ये मेरा 12th का बड़ा चंक है जो मुझे करना ही है, इसको इजी, इसको इजी, इसको इजी और इसको इजी बोलते हैं। इफ दीज आर ऑल इजी, ये सब इजी वाले पार्ट हैं जिसपे डबल एरो लगी हुई है, तो मैं इनको अच्छे से करूँ ना, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूँ ना, इसके पीवाईक्यूज करूँ, AIEEE तक करूँ, पुराने 2002 तक जाऊँ, 40 साल के सारे जेई के लगा लूँ, जो भी स्क्रीनिंग में आए हुए हैं और जो जेई मेन के सवाल हैं, एक बार एडवांस छोड़ दो साइड में, यू विल गेट 99 परसेंटाइल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहां पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे स्टार क्यों लगा हुआ है? देखा दिखाया सवाल आ गया, रिपीट होते हैं इसमें सवाल, तो कर दोगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, जब तुम काउंटिंग करते हो ना अलग अलग केसेस की, कि कितने अरेंजमेंट, कितने कॉम्बिनेशन, बच्चा गड़बड़ कर देता है, तो इसको अपन टू बी ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, बाइनोमियल में ये भी वेरिएबल है, ये सबके लिए नहीं कह सकता कि सबके लिए आसान है सबके लिए टफ। किसी को इंटरेस्ट आता है उसको आसान लगती है, नहीं तो टफ। तो मैं वो चीजें हटा रहा हूं, मैं शॉर्ट जो टॉपिक एकदम आसान पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखो मैथमेटिकल रीजनिंग, एक सवाल आएगा ही आएगा। ये वो है जिनसे एक एक सवाल दिख रहे थे, एक सवाल आएगा ही आएगा। ये जो है 12th का पार्ट है, प्रैक्टिस करके जाओ, एक एक सवाल दिखेगा। अब देखो एक सवाल मैं ये पकड़ लूं, फॉर श्योर मेरा सही होगा। ठीक है, 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 5 17। अरे यार 17 सवाल करो तो सही, मैथ में सही करो तो सही। क्या सिचुएशन है, और ये सच है, एक एक क्वेश्चन पेपर खंगाला है, एक एक सवाल देखा है, कैटेगराइज करा उस सवाल को, और फिर देखा तो एक और चीज हमको पता चली कि जो टॉपिक इजी है उससे सवाल जो है वो मॉडरेट है, जो टॉपिक टफ है उससे सवाल भी टफ है। ये भी एक चीज थी, ऐसा नहीं था कि आसान को टफ में डाल दिया, टफ टॉपिक के क्वेश्चन को आसान कर दिया, नहीं। तो जो इजी किल हैं, जिनसे सवाल ज्यादा आते हैं, उनके सवाल भी वैसे आए हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस, डिटेल एकदम पूरी तुम्हारे लिए मेहनत करी, तुम्हारे लिए लीटर कॉफी पी है, तुम्हारे लिए
30 घंटे तो कम से कम मेरे को याद आ रहा है, इतने तो हमने लगाए हैं, सारे पेपर खंगाले हैं, उनका पूरा चार्ट बनाया है, टॉपिक सेग्रीगेट करे हैं। सिर्फ एक ही फोकस था कि तुम बच्चों को 99 परसेंटाइल तक पहुंचाना है। ये एक सीक्रेट है दोस्तों जो आज तुम सबको रिवील हुआ है। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, खुद देखो और अपने पूरे सर्कल में हर बच्चे को बताओ। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का हक है इस एग्जाम को, 2022 के जेईई मेन को सही तरीके से प्रिपेयर करके, हर टॉपिक को हिसाब से तैयार करके अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का। सो दोस्तों, लेट्स कन्वर्ट जेईई मेन 2022 इन अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।